गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 की मैथ्स में कौन सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो काफी दिनों से चल रहा है। आज लेक्चर 13 यानी 13वां दिन है आज, और हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट रोज कर रहे हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे आपसे। क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स देन d dx ऑफ y। जैसा पहले होता आया है, एक फंक्शन गिवन है जो कि कंपोजिट फंक्शन है, आप भी समझते हैं। मेन फंक्शन tan इनवर्स है, बट यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए था वो ना होकर के कुछ और है। कैसे समझे आप, यह जान गए कि ये हमारा tan इनवर्स x लिखा होता तो ये सिंपल फंक्शन होता, लेकिन इसका जो वेरिएबल x देख रहे हैं आप, इसको रिप्लेस करके विद इन ब्रैकेट ये क्वांटिटी लिख दी गई है, इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन जैसा पहले करते आए हैं, हमेशा से कंपोजिट फंक्शन को पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? तभी तो हम फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला आपने पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स या ई टू दी पावर एक्स, जितने भी फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला आप जानते हो, वो सारे के सारे सिंपल फंक्शन हैं। इसलिए कंपोजिट फंक्शन को पहले क्या करते हैं, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पर कंपोजिट फंक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक, चूंकि tan इनवर्स है और थोड़ी सी इनवर्स फंक्शन में प्रॉपर्टी समझनी होगी, जैसे tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। इस पर ध्यान देना। तो इस तरीके से ये माइंड मेकअप करना होगा कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। अगर ये होता है, आप समझिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में प्रॉपर्टी है, तो हमारा ये मकसद होगा कि tan इनवर्स लिखा ही है और विद इन ब्रैकेट जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये tan ऑफ थीटा बन जाए, मींस tan थीटा के फॉर्म में बन जाए। तो अगर हम ये चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फाइनली क्या बन जाए, tan थीटा का फॉर्म बन जाए। लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट टाइम आता है तो हम ये चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं। जरूरी नहीं कि सबको हर चीज पता हो कि x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग, आप करोगे तो सीखोगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसी को क्यों लिखा, भाई फॉर्म के अकॉर्डिंग हमेशा मैथ्स में यही होता है। आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आप एक्स स्क्वायर हो या कोई भी स्क्वायर हो, 1 प्लस होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस होल स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, हुलिया मिलता जुलता है, फॉर्म मिलेगा तभी तो हम उस आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे। अब अगर सोचो कि यहां पर x की वैल्यू आप tan थीटा पुट करोगे, भाई क्यों tan ही पुट करेंगे और क्यों और कोई फंक्शन क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज करना है। लोग कहते हैं इस किताब में लिखा हुआ, उस किताब में लिखा हुआ, वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम अपने फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जब x की वैल्यू tan थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा होगी, और तब आपको स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है वो कैसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट होगा या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। तो हमने और आपने ये देखा कि x की वैल्यू, अब जो पहली बार कर रहे हैं वो उनके लिए नया हो जाएगा, बाद के लिए आपको आइडिया आने लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे तो हम स्क्वायर रूट में x की ऐसी वैल्यू या ऐसा फंक्शन पुट करें कि वो फाइनली क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। क्यों बन जाए, क्योंकि होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी सिंपल फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब बातें करते करते आप भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन यानी x की वैल्यू कौन सी पुट करें जिससे हमारा फंक्शन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये पहली ही बार में आपको समझ नहीं आ जाएगा, करते करते धीरे धीरे आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू पुट की जाए। तो आप पूरा प्लान समझ गए होंगे। tan इनवर्स ऑफ जो भी ये लिखा हुआ है, हमारा मकसद है ये tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एंगल की वैल्यू कुछ भी होगी वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो आइए अब हम लोग जो है y को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, यानी अब हम केवल इस वैल्यू की बात करेंगे कि ये वैल्यू क्या होने वाली है। मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपसे बात करने वाला हूं। तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि लेट हमने x की वैल्यू क्या पुट की,
x की वैल्यू हमने tan थीटा पुट की। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप x की वैल्यू tan थीटा पुट कर रहे हो तो जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि लास्ट में थीटा को हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन x के फॉर्म में है तो फाइनल आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए। तो जब कभी थीटा आएगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। यहीं से सपोज करके देखा है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल अपॉन x, इस क्वांटिटी को अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में तब हम अपने y का सिंपल फॉर्म लिखेंगे। तो बताओ x की वैल्यू tan थीटा पुट कर रहे हो तो क्या बन गया, बन गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 होल अपॉन tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये वैल्यू आई। अब आप जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बाय दिस आइडेंटिटी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं। फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा प्लस 1 एंड होल अपॉन क्या हो जाएगा, होल अपॉन tan थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का खेल चल रहा है, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, तब इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन होगा और ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेक का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं। सेक को अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेक मींस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और tan थीटा का फॉर्म क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये देखिए यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ध्यान रहे कि हम किसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और होल अपॉन क्या है, होल अपॉन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सब सिंप्लीफिकेशन की बातें हैं, टफ कुछ भी नहीं है, बस समझने की देरी है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है। केवल आपने x की वैल्यू tan थीटा इसलिए पुट की कि हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और हो रहा है। तो देखो इसको, अब ये न्यूमिनेटर ध्यान देना, ये होल अपॉन है, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 बाद में लिख सकते हो, होल अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि ये देखिए कॉस थीटा प्लस 1, अब आप विदिन ब्रैकेट लगा दो, क्यों, क्योंकि होल अपॉन कॉस थीटा एंड नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है एज इट इज होगा, मींस क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बात ध्यान से देखना, ये अलग लाइन चल रही है भाई, ये इसके बाद ये सेकंड लाइन है, ठीक है ना। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चे उनको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। यहां पर हमेशा जब 1 प्लस कॉस आता है या 1 माइनस कॉस आता है, कुल मिला के 1 एंड कॉस थीटा आते हैं तो फिर आइडेंटिटी पर आना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आइडेंटिटी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो आइडेंटिटी यूज हो कम से कम उसको तो लिख ही लें। तो कॉस थीटा का फार्मूला जरा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया है। मेन फार्मूला तो ये होता है, देखो जब यहां पर थीटा लिखा हुआ है, cos 2 थीटा होता तो यहां पर थीटा अपॉन 2 ना लिखते आप। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ये होता है जो भी एंगल यहां दिख रहा है उसका जस्ट हाफ एंगल यहां लिखा जाता है। तो cos 2 थीटा होता तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते, बट यहाँ cos थीटा है तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पैटर्न नहीं बदलता है, केवल एंगल जस्ट हाफ लिखा जाता है। तो ये तो हो गया मेन फॉर्म, उसके 2 फॉर्म और हैं, 3 फार्मूले नहीं होते, फार्मूला तो एक ही है। ये बहुत बच्चे कहते हैं कि 3 फार्मूले, फार्मूला एक भी, इसके 2 अदर फॉर्म है, तो ये अदर फॉर्म है और ये अदर फॉर्म है। हमें ये सोचना होता है कि 1 कैसे कैंसिल होगा, कौन सा फॉर्म को यूज करके। तो यहां पर देखो 1 पॉजिटिव है तो 1 निगेटिव जहां पर है वो अगर यूज करोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिसाइड हो गया। ऐसे ही तो सोचा जाता है कि ये वाला फार्मूला या ये वाला फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो हमारा ये जो 1 है वो कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। दूसरी बात, ऊपर तो डिसाइड हो गया कि cos थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, और नीचे साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ये चीज क्लियर हो जाए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ऊपर भी प्लान क्लियर, नीचे भी प्लान क्लियर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉस थीटा की वैल्यू आई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड देन प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, देखो तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पहली बात तो ये समझो कि 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। दूसरी बात, अब ऊपर मोनोमियल हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब कितने कॉस थीटा बाई 2 है, 2।
एक कट जाएगा, यानी ये देखिए स्क्वायर कैंसिल हो गया और cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ध्यान देना cos स्क्वायर थीटा बाई 2 था और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचा, अब ऊपर केवल बचा है cos थीटा बाई 2 और नीचे बचा है sin थीटा बाई 2। दूसरी बात आपसे ये कहूंगा कि अब ये देखिए स्पेस के अभाव में यहां पर ये जो यूज करना था मुझे, जो मुझे बताना था वो मैंने आपको यहां लिख करके बता दिया था और अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा ये लिखा क्यों था, क्योंकि इन आइडेंटिटीज का यूज यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन में कर रहे थे। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। कहां यूज हुआ ध्यान देना, एक तो cos थीटा की वैल्यू पुट करने में और दूसरा sin थीटा की वैल्यू पुट करने में, और उससे भी पहले सबसे पहले आपका क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो कि ये लिखी हुई है। तो ये सारी आइडेंटिटीज हम यूज कर चुके हैं और अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसको देखते हैं कि लास्ट में हमारा फाइनल क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको रफ कर दिया जाता है। कलम चलाते रहिएगा ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, अभी ये भी बाद में भी रफ हो जाएगा, ये सारा लिखते रहिएगा धीरे धीरे। तो ऊपर क्या आ चुका है, अब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म देख रहे हैं, हम लोगों का आ चुका है cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 मीन्स क्या आ चुका है cot थीटा बाई 2। ये देखो अब क्या होगा, cot थीटा बाई 2 का मतलब कि हम क्या कह रहे थे आपसे कि tan इनवर्स के आगे जो कुछ भी लिखा है वो tan थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, हो जाएगा। cot आ गया है तो cot को tan में कन्वर्ट करने में देरी इसलिए लगेगी क्योंकि सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर हम चाहते हैं कि cot x लिखा है और ये tan में कन्वर्ट हो जाए तो आइडेंटिटी है, वो कौन सी आइडेंटिटी है, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। आपने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा होती है। तो एंगल चेंज हो जाएगा नो प्रॉब्लम, बट जो हम चाहते हैं कि ये tan में फाइनली आए तो वो आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को फिर से हम यूज कर रहे हैं क्या कि cot x को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि cot थीटा बाई 2 को हम ये लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो अब जाकर के हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ और इसकी वैल्यू फाइनली tan के फॉर्म में आ चुकी है, देखो मैंने सर्कल कर रखा है। तो अब हम ये सारा मैटर रफ करते हैं और y जो हमारा मेन फंक्शन था उसका सिंपल फॉर्म बन चुका है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ये सारी बातें आप लिख चुके होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से इसलिए समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। तो अब मैं रफ करता हूं ये सारे सिंप्लीफिकेशन और y की फाइनल वैल्यू लिखता हूं। बच्चों जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको पता है मैथ्स में उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए वैरायटी के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अटेम्प्ट करते रहिए, ये अच्छी बात होगी आपके लिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को कहा जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन जितनी वैरायटी है सारे करके देखना होगा। तो ये देखो वहां पर फाइनली क्या आ चुका है, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये देखो tan इनवर्स, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अब, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई है tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये देखिए, और अब जो हम शुरू से प्लान बनाए थे tan इनवर्स ऑफ tan x अगर लिखा हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x ही आएगा। फिर से समझो, tan इनवर्स ऑफ tan x अगर लिखा है तो ये क्या आएगा, x आएगा। इट इज आल्सो एन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। tan इनवर्स ऑफ tan कुछ भी होगा वही आ जाएगा। ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है ना। तो जो एंगल है बस वही आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पर क्या आ गया, y हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस हाफ थीटा कह सकते हैं। थीटा बाई 2 का मतलब हाफ थीटा। तो अब मैंने क्या बताया था कि ये देखो अभी भी लिखा हुआ है थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो अब अगर थीटा की बात करें, जो ये नया फंक्शन है इसको भी हम सिंपल में कन्वर्ट करते अगर ये सिंपल ना होता, लेकिन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि tan इनवर्स x एक सिंपल फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जो यूज्ड वेरिएबल है वो हमारा x है। मीन्स ये देखो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हमने पढ़ रखा है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जब इसका फार्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पर यूज्ड वेरिएबल x है, तो ये सिंपल फंक्शन है, कंपोजिट नहीं है। चलिए, तो अब क्या फाइंड करना था, अब फाइंड करना था डी डी एक्स ऑफ y। तो ये देखो अब बताओ डी डी एक्स ऑफ
दो फंक्शन है, दोनों पर ऑपरेट हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस हाफ कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है, और डी डी एक्स ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं या अभी लिख देते हैं। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ थीटा, देखो दो पार्ट है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दोनों पर डी डी एक्स ऑपरेट हो गया। आगे रफ करके फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x पुट कर दोगे तो यहां फाइनली क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो होता है, ठीक, माइनस हाफ आगे लगा देंगे, और अब यहां हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ क्या, tan इनवर्स x, तो डी डी एक्स ऑफ 10 माइनस हाफ, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और ये भैया आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, मतलब सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर आ गया। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू माइनस हाफ टाइम्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके के ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन कितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हो, आपका प्लान अगर क्लियर है, आपकी जो है वर्किंग रूल सिंप्लीफिकेशन क्लियर है, तो आपको ऐसे धीरे धीरे करते करते आप जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। ये कोई इसकी दवा नहीं बनी है कि हम दवा पी लिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फंक्शंस के फॉर्म को देखना पड़ेगा और उस पर हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। मेहनत का मतलब है अटेम्प्ट करिए और समझ आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ ये वैल्यू पुट करेंगे या इस तरीके का हम वर्क करेंगे तो हमारा फंक्शन जो कंपोजिट है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिंपल में किस तरीके से। अब जैसे आपने यहाँ किया x की वैल्यू tan थीटा पुट करके पूरा वर्किंग रूल देखा, पूरा प्रोसीजर देखा, तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई फाइनली tan इनवर्स ऑफ जो दिया था ये tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखो tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ है ना, वो सारी चीजें तो आपने देखा ये भी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा, और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।